हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। आज मैं एजुटेरिया जो सामान्य अध्ययन है 5000 MCQ है, उसका सेट नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 तक सेट 4 तक अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1899, 1884, 1852, 1885। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1885, यानी कि फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण, गहरी घाटी के कारण। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक उष्णता के कारण डेथ वैली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेप होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा। 1 और 3, यानी कि तीनों सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। क्या होता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में? सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है पूर्णिमा की स्थिति में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑस्ट्रेलिया, 5 का सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पर है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। डेविस संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि डेविस जल्दी ये सुमेलित नहीं है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में ये सुमेलित। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में है। और डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भितरकनिका, सुल्तानपुर, सिमलीपाल, पेरियार। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा भितरकनिका, यानी कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में ये भितरकनिका जो है वो प्रचलित है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन, सहारा का शुष्क वन। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका हो जाएगा डी नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टांसले, वाल्टर जी रोशेन, जी टेलर, डी
फॉकनर, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एजी टांसले, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टांसले ने। इसमें देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? नर्मदा, माही, ताप्ती, महानदी। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका नर्मदा, माही, ताप्ती, यानी कि 1 2 महानदी नहीं है, 1 2 4 सी नंबर हो जाएगा इसका। 1 2 3 1 2 3 नहीं, सी महानदी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, ये नर्मदा, माही, ताप्ती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीकरण, विघटन, संयोजन, अवक्षेपण। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उदासीनीकरण। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन ऑक्सीजन नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, भोजन का पचना, श्वसन ये क्या है? ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, कॉपर। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है अधातु है, वो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, रबर निम्न में किसका बहुलक है? प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन। इसका क्या हो जाएगा? इसका आइसोप्रीन हो जाएगा। इसका डी नंबर, रबर का बहुलक है आइसोप्रीन है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। क्या कौन सा होता है? समतल, उत्तल व अवतल, समतल व अवतल, उत्तल व अवतल, समतल व उत्तल। इसका हो जाएगा डी नंबर, समतल व उत्तल होता है। यानी कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल व उत्तल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नर्म लोहे, पीतल, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा इसका? नर्म लोहा हो जाएगा। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं? क्या हो जाएगा इसका? देखिए, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं? रावाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि रावाकरण भी है, पृथक्करण मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं, रावाकरण है, आसवन है, निस्यंदन है, ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। इसका आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सारा जो है मनुष्य में मादा जनन अंग से इस हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टोकोफेरोल, इसका मिलाएंगे हम लोग, है ना। टोकोफेरोल इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका जनन क्षमता में कमी। टोकोफेरोल जनन क्षमता में कमी। नेप्थोक्विनोन हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। थाइमिन बेरी हो जाएगा, थाइमिन का बेरी। साइनोकोबालमिन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो 20 नंबर का 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, जी का 4। ठीक है। यानी कि टोकोफेरोल का जनन क्षमता की कमी, नेप्थोक्विनोन का होगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव,
थायमिन से हो जाएगा बेरीबेरी। इसके बाद साइनोकोबालिन से हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुदा द्वार। क्या हो जाएगा इसका? इसका 21 नंबर का एक कूटपाद हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल, जूल प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर। इसका हो जाएगा जूल, मतलब ऊर्जा का मात्रक है जूल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? क्या हो जाएगा इसका? भाग 9, भाग 10, भाग 9 का ख, भाग 9 का क। क्या हो जाएगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा। भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका बी नंबर, केवल 2 नंबर सही है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। कौन सा है इसमें सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सुझाव दिया था और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। उपर्युक्त में कौन सही है? तो इसका हो जाएगा सभी सही है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 1919 के मतलब 1919 के शासन अधिनियम की निम्नलिखित कौन सी ये है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट 27 नंबर हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? आर.के. शेट्टी, आराफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जॉन मथाई को सौंपा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। ये क्या होगा इसका आंसर? इसका 3 नंबर हो जाएगा।
यानी सिद्धांत ये नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये नहीं है। क्या क्या है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है 29 नंबर आपका, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है सतारा, बघाट, अवध, झांसी। इसका आंसर हो जाएगा अवध। 29 का अवध हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में अवध नहीं है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1891 में, 1872 में, 1929 में, 1930 में। इसका क्या होगा? इसका 1930 हो जाएगा आंसर। यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्लूरी सीताराम राजू, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा एनजी रंगा। एनजी रंगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, क्रिस्टोफर दास पॉल। क्या हो जाएगा इसका? इसका देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 1910 इलाहाबाद, 1908 मद्रास, 1909 लाहौर। इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा 1909 लाहौर। क्या हो जाएगा? कांग्रेस के 1909 लाहौर अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 को। क्या हो गया इसका? इसका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के से संबंध में सही नहीं है? जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो सही नहीं है, डी नंबर सही नहीं है, बाकी सारा सही है। क्या है देखिए, क्या हुआ था? जालियांवाला बाग कांड के समय में जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। क्या होगा इसका? हड़प्पा सभ्यता काल हो जाएगा। यानी भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई। नेक्स्ट है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। हर्ष हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगा इसका? ये चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा।
यानी कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी, जो कि बिहार में है? कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल। इसका हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक। इसका क्या होगा? बिंबिसार हो जाएगा, यानी कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है 41 नंबर। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 42 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन। क्या हो जाएगा इसका? कांस्य युगीन। हड़प्पा जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, याहया बिन अहमद सरहिंदी, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा इसका? इसका याहया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएगा। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने रचित किया था? याहया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। क्या होगा इसका? इसका लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो, सी नंबर हो जाएगा इसका। यानी कि सबसे लंबा रहा था, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो था सबसे लंबा रहा था। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं और ऊतकों का। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जानवरों एवं पौधों की संरचना। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण को, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। इसका क्या हो जाएगा? विदेशी निवेशियों की आय, यानी कि जीएनपी में विदेशी निवासियों की आय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत अस्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। इसका हो जाएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है वर्ल्ड बैंक नहीं जारी करती है। देखिए क्या क्या करती है विश्व बैंक जारी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि अभी बंद हो गया है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में, 1972 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1988 में। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1982 ईस्वी में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। और ये लास्ट है
सेट नंबर 5 का वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, IMF। क्या हो जाएगा इसका? IMF हो जाएगा। यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है IMF जारी करता है। तो इस तरह से आज के सेट का यही लास्ट क्वेश्चन था। फिर से मैं लेकर के आऊँगा सेट नंबर 6। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।